तो दोस्तों राम राम, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगी व्लॉग में। तो नेक्स्ट जो अपनी बानगढ़ की जो स्टोरी थी वो कल बाकी रह गई थी। तो शुरू थे अपन थे बानगढ़ के गेट के यहाँ, ठीक है। तो वहाँ से शुरू करते इसका सेकंड पार्ट। जब बानगढ़ के सेकंड गेट पे मैं पहुँचता हूँ तो फिर वहाँ पे दिखता है भानगढ़। अब भानगढ़ हमें हल्का हल्का दिखने लगता है, भाई को हम दोनों को हल्का हल्का दिखने लग गया। अब हमने सोचा कि मैं यही महल में आ गए अपन, अब यहाँ तक पहुँच गए। तो अब जानवरों का डर तो खत्म हो चुका था, ठीक है। वही जानवरों का डर तो खत्म हो गया है क्योंकि वहाँ पे मेन दीवारों के ऊपर आ गए थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जानवरों का डर नहीं, सॉरी, अब भूतों का डर था, ठीक है, जानवरों से, कि भाई अब तो है सीधा भानगढ़ के अंदर आ गए, ठीक है। तो अब जानवर से हट जा और सीधा भूतों पे आ जाता है। अब डरावनी कहानियां तो सुन रखी थी वहाँ पे कि भानगढ़ में इतने जनों की मौतें हुई थी, वहाँ पे किसी ने तंत्र मंत्र के हिसाब से ऐसा ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे, मतलब क्या नाम है भूल गया, स्टोरी भूल गया वहाँ की, ठीक है। तो भाई हमने सुन रखा था कि यहाँ पे भूत रहती, चुड़ैलें रहती है, ऐसे ऐसे लोग मरे थे जो आज भी जीवित है, घूमते फिरते भानगढ़ के अंदर। मैंने कहा चलो डर तो है। और वहाँ पे जो है जिन बाबा भी है, जिन बाबा का मंदिर भी है ऊपर, मतलब वो बने हुए बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ उनकी मूर्ति उड़ती है, वहाँ पे पूजा जाता है जिन बाबा को। शनिवार या संडे के दिन वहाँ पे पूजा होती है उनकी अच्छे से, ठीक है। तो हम पहुँचे अंदर, जिन बाबूजी देखे हमने, उसके बाद थोड़ा घूमे, सब तरफ देखे, ऊपर गए। अब वहाँ पे जाने के बाद हमने तय कर लिया कि भाई अब जो है कुछ करना ही है आज किसी भी हालत में, मतलब आज हार मान के यहाँ से जाना नहीं है। तो अब ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर एक हमें गुफा दिखती है, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें घुस के देखते हैं। तो डर तो था मेरे अंदर, कुछ हुआ जानवर तो क्या करेंगे, फिर भी आदत थी कि भाई करना है। अब वहाँ पे अंदर घुसता हूँ मैं, भाई थोड़ा पीछे, ठीक है। और इस बार मैंने भाई को आगे नहीं रखा, पीछे रखा। मैंने कहा तू लाइट पकड़। किस्मत से लाइट जो है हम बिल्कुल कम रोशनी में लगा थे ताकि गार्ड को पता नहीं चले। अब अंदर घुसा, मैं देखा, मैं फटाफट टॉर्च मेरे हाथ में थी उस समय, आज भी वो वीडियो है मेरे पास में। टॉर्च अंदर मेरे हाथ में ही के अंदर थोड़ा सा ही था, एक दुका के यहाँ से निकल जाते हैं। अब पहुँचते धीरे धीरे ऊपर, बिल्कुल झुका के रोशनी में। अच्छा, उनकी टॉर्च की लाइटें भी आ रही थी हमारे ऊपर, ठीक है। फिर भी हम जैसे टॉर्च आती थी तो हम छुप जाते थे या गर्दन नीचे रख लेते थे, छुप जाते थे, ठीक है। बारिश हटती थी, हम बारिश बाहर निकल जाते हैं। ऐसा करके आप पहुँचते हम मेन गेट पे। अब मेन गेट पर जो है हम पहुँचने के बाद वहाँ पे जो है सबसे पहले अंदर जाते तो बहुत सारे दरवाजे टाइप बना हुआ है, दरवाजे नहीं उनके ऊपर, ठीक है। अब हम उन दरवाजों को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं अंधेरे में। अब बिल्कुल कम उसकी लाइट लेके हम पहुँचते हैं ऊपर माता जी की रूम में, जहाँ पे जो वो जो माता जी थी, मतलब जो रानी थी, उस रानी के मंदिर के आसपास पहुँचते और देखते तो अंदर जो है माता जी का मंदिर है, ठीक है, अच्छे से बना हुआ। जिन जो देवता थे वो तो जिनको ही देख लेते हमें, ठीक है। अंदर एक माता जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। वही माता जी है जो मतलब जो रानी जी है जिनकी मौत हुई थी वहाँ पे, श्राप की वजह से नाला सब सीन हुआ था वहाँ पे। तो उनका मंदिर थे, अच्छे से मंदिर बना हुआ, दीवार लगता था वहाँ पे। तो थोड़ा सा तो पॉजिटिव लगा कि यार कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, इष्ट है मतलब इनका। वहाँ पे वो देखने के बाद हम जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, और तो दोस्तों अच्छा सो गया, ठीक है। जैसे ही मैं वहाँ पे देखता हूँ आगे तो एक काला सा साया, काला सा मतलब समझ लो कि काली कोई चीज हाथ में आग पकड़ के जा रही है, मतलब हाथ में उसकी आग लगी हुई है और वो एक से जा रहा है, जैसे हवा में उड़ते हुए ऐसे क्रॉस होता है, ठीक है, सामने से ऐसे निकलता है यूँ। और भाई साहब मैं सीधा माता जी के मंदिर में अंदर घुस गया, सीधा अंदर, जबकि जूते पहन रखे थे मैंने। अब सीधा अंदर घुसा, भाई को भी अंदर लिया। मैं भाई साहब वहाँ पे जो है मैंने कुछ देखा अभी। अब भाई इस बात को यकीन नहीं करता, उसको पता है कि मैं नन्नू सो गया क्या, उसको पता है, ठीक है। तो उसको देखा, अंदर देखने के बाद मैंने भाई को बोला, मैं भाई वहाँ पे कुछ है, अपन चल अंदर। तो मैं मंदिर में घुस गया डर के मारे, ठीक है।
अब मंदिर में घुस गया, तो मंदिर में घुसने के बाद हुआ क्या कि वहाँ पे डर तो एक बार खत्म हो गया था, तो यहाँ चलो डर तो खत्म हो गया है। तो बाहर आते ही हम वापस उसको उस रूम को छोड़ के किसी और रूम में, उसके मंदिर मतलब मंदिर जो था, मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ रूम बने हुए, खंडर रूम है सारे, ठीक है, दरवाजे बने हुए, दरवाजे नहीं उनके। अब वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, हाँ, उसके बाद हम दूसरे वाले रूम में चले जाते हैं, वो जो माता जी के जस्ट पीछे था, ठीक है, उस रूम में जाते हैं। और वहाँ जाते ही दोस्तों अचानक जो है किसी की चीखने की आवाज़ आती है। जब हम रूम में प्रवेश करते हैं तो रूम के बाहर से कोई चीखने की आवाज़ आती है, और वो दोनों ही चीज़ें आज भी रिकॉर्डिंग है मेरे कैमरे में। भानगढ़ की पार्ट 2, 3 होगा मेरा, ठीक है, उसमें है, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैंने उस चीज़ को देखा और एकदम से चीखने की आवाज़, इन दो चीज़ों को देखने के बाद तो भाई साहब मेरे होश उठ गए कि भानगढ़ में जैसा बोला जाता है सच में ही रात को ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो है घूमती है। और ये देखने के बाद जो है हम दोनों ने, मैंने कहा भगवान बेंगे भाई साहब अब यहाँ से अपन चलते हैं और जितना जल्दी हो सके यहाँ से, इस जंगल से भागना है हमें और निकलना है। अब वहाँ पे जैसे ही नीचे पहुँचते हैं हम निकलते फटाफट, मतलब डर के मारे इतनी भयंकर हालत हो गई थी कि हम फटाफट निकलते वहाँ से। निकलते नीचे आते हैं, नीचे आते ही मेन सड़क पर जाते हैं, मतलब मेन जो 2 गेट पार करने के बाद, नहीं, एक गेट पार करते हैं, दूसरा गेट पार करते ही और सामने जो आती है आवाज किसके चलने की, टक 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 ऐसे आवाज आती है, ठीक है। और हम दोनों का दिमाग खराब, हम दोनों एकदम वाइब्रेट हो जाते हैं। जब देखो पूरे जंगल में 12:30-1 बजे का समय है, और उस समय अचानक जो है लाइट वाइट कुछ नहीं होती और अचानक टक टक की आवाज आए तो कैसा सीन होगा। तो वही सीन हम दोनों भाइयों का हुआ। अचानक जो है टक टक की आवाज़ आई जैसे कोई चल के जा रहा हो, ठीक है। अब वो आवाज़ें होने के बाद जो है हम दोनों डर गए, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वहीं स्टॉप हो गए, ठीक है। अब वहाँ पर सांसें फूल गई थी कि भाई अब आगे बढ़े, मतलब पीछे भी मौत और आगे भी मौत खड़ी है, तो भागे कहाँ, ठीक है। दोनों रुक गए। उसके बाद दोस्तों पता नहीं मेरे दिमाग में क्या जमी, और मेरा जूता वो अभी भी आज देखना आप, काले कलर का जूता आता मोटा फौजी वाला, उसमें आगे कटोरी लगी होती लोहे की, वो जूता था, उसमें बांध कर गया था मैं। पैर लेके 3 पैर मारे जोर से जमीन पे, बहुत बहुत बहुत, तीनों पैर जब मेरे जमीन पे गिरते तो बहुत तेज, वहां पे जंगल में बहुत तेज आवाज होती है कि मतलब जैसे किसी ने भयंकर पत्थर फेंके हो, उस टाइप से आवाज आ गई थी। 3 पर पैर जो है मैंने जमीन पे, ठीक है। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें भी लग रही थी, पॉजिटिव जानवरों में बन के कोई नेगेटिव चीजें आ रही हो, ऐसे दिमाग का मतलब घूम रहा था कि कुछ ना कुछ तो उल्टे ही हो रहा है हमारे साथ में, मतलब कोई चीज है जो हमें रोकने की कोशिश कर रही है और बाहर नहीं देना मतलब बाहर जाना नहीं देना चाहती है, ये सोच के। और हम दोनों की मतलब हवा टाइट हो जाती है। अब वहां पे क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जैसे मैं 3 पैर मारता हूँ तो अचानक थर भागने की आवाज आती है। क्या आती? भागने की आवाज। अब जैसे भागने की आवाज आती है तो मैं समझ जाता हूँ मैं कोई ना कोई तो चीज थी जो भाग के गई है। जैसे मेरे 3 पैर मारे और भाग के एकदम टक 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 करके भाग गई वो जंगल के अंदर, ठीक है। अब जंगल के अंदर भागी तो वापस मैंने एक बार पैर और बजाया, ठीक है, एक बार और बजाया, उसके बाद देखा तो कोई आवाज नहीं थी, तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई चीज थी वो वहां से भाग गई। अब मैं क्या करूँ कि मैं उस जगह से निकल आया, मतलब निकल के मतलब बाहर आया, थोड़ा आगे निकला, थोड़े होश में होश आए, और जैसे ही हम ऐसे अंदर एक गेट आता है, मेन गेट से पहले थोड़ा सा पहले गार्ड चुपचाप थे, हम चुपचाप अंधेरे में गार्ड के पास से होते हुए सीधा दीवार के पास पहुंचते हैं। और दीवार के पास जो है पहुंचते हाँ लगभग हमें 12 नहीं है, 2 के आसपास हो गया था, 2 बज गई थी। और अचानक जो है पीछे से किसी के जानवरों की चीखने की आवाज आती है, कां 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 कां, जैसे कुत्ते की गर्दन पकड़ने के बाद कैसे वो पैंथर अंदर पकड़ लेता है, शेर पकड़ लेता है, तो कुत्ता जोर जोर से रोने लग गया और चीखने लग गया, वाह 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 कर रहा था। अब कुत्ता वाह वाह कर रहा था तो मेरी फटी, मैंने कहा भाई ये क्या चीज है, ठीक है। तो अब कुत्ता तो बहुत चीखने लग गया, बट हुआ क्या कि वहां से
हम दोनों लगा मैं कि कुछ ना कुछ हुआ है सामने, या तो कोई ना कोई शिकार हुआ है, या किसी टाइगर ने या किसी पैंथर ने कोई शिकार किया। वहां पे भयंकर फंसती दोनों की, मतलब फट गई खतरनाक, मतलब डर गए भयंकर वाले हम। अब वहां से दीवार जो थी 10 फीट की थी। अब हम सोच रहे थे कि भाई अब इस दीवार से पार जाने के लिए सबसे पहले वो जगह ढूंढे जहां से इस दीवार से शॉर्टकट में निकला जा सकता है। तो अब 10 फीट की दीवार तो चढ़ना मुश्किल ही था। तो अब हम उस दीवार के किनारे 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 चलते हैं, ठीक है, किनारे किनारे चलते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें वो चट्टान दिखती जहां से हम नीचे उतरते हैं आते समय। वहां पे पहुंचते हैं तो चैन में चैन आता, मतलब जान में जान आती है। अब जान में जान आने के बाद सबसे पहले मैं भाई को चढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार मैं नीचे रहूंगा और भाई जो है ऊपर चढ़ेगा। पिछली बार जो है भाई पहले कूदा था और मैं ऊपर से आया था। इस बार मैंने पहले भाई को चढ़ाया ऊपर, ठीक है, और भाई को चढ़ाते ही सीधा, और फिर बारी आई जैसे मेरी, तो उधर से जोर से मोर, मतलब जो मोर होते हैं उनकी जोर जोर से एक साथ 5-10 मोर एक साथ चिल्लाने लग गए, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कोई झाड़ियों से भागता हुआ मेरी ओर बढ़े जा रहा था, ठीक है, और सड़ 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 आवाजें आ रही थी। मैंने कहा भाई साहब कोई ना कोई जानवर तो मेरी तरफ दौड़ा है, ठीक है। और वहां से जो है भाई ने बोला फटाफट हाथ दे, ठीक है, कोई ना कोई चीज तेरे पीछे आ रही है, फटाफट हाथ दे। और भगवान की दया से फटाफट मैं जितना हो सका भगवान का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, और कूदा जोर से वहां से भागते हुए सीधा उस डोली के ऊपर चढ़ के सलांग देते के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही ऊपर चढ़ा, ठीक है, ऊपर चढ़ता हूँ जैसे ही, तो वहां पर देखता हूँ तो 2 आंखें जो है, जैसे हम टॉर्च मारते हैं उस साइड, तो 2 आंखें जो है मुझे झाड़ियों से देख रही थी हम दोनों को। या तो कोई ऐसी चीज, नेगेटिव चीज थी जो हमें डरा के हमें भगाने की कोशिश करी और हम भाग भी गए, या फिर कोई जानवर था जो कब से ही हमारे पीछे था और हमें उस बात की भनक भी नहीं पड़ी, और वो पीछा करता करता हमारे तक आया। बट किस्मत से भगवान ऊपर वाले ने बचा लिया हमें, ठीक है। और वहाँ से जो है हम फिर बानगढ़ से बाहर निकलते हैं और रूम में जाके कुछ भी नहीं बोलते दोस्तों, कुछ भी नहीं, मतलब 1% भी, क्योंकि दोनों इतने डर गए थे हम दोनों भाई कि 1% ही किसी को बता नहीं पा रहा था कि क्या करें। दोनों ने सोच लिया ये काम करते हैं, रात कोई कुछ नहीं बोलेगा और सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे। सुबह उठ के जब ये बातें हुई तो पता चला कि भाई रात को जो है मौत से सामना किया था, ठीक है। तो वहाँ पे जाके जो बानगढ़ की स्टोरी मेरी खत्म होती है दोस्तों।